जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? T20 क्रिकेट एंजॉय कर रहे हो पेशावर में? फिर बोला था ना एक बार क्रिकेट वापस आए पेशावर में। आप क्रेज़ चेक करना क्राउड का। सब्सक्राइब तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। आज बड़ी इंपॉर्टेंट और एक तरह से इमोशनल वीडियो होने वाली है, जिसका पेशावर के लोगों ने 7 से 8 साल इंतज़ार किया। वो लम्हा आ चुका है। खैर वो तो जब इंटरनेशनल क्रिकेट या PSL क्रिकेट आएगी, जो कि ऑलरेडी हम सुन रहे हैं कि 2 मैचेस मिले हुए हैं। इसके बाद जब PCB ये देखेगा कि भाई एक नेशनल T20 कप में, एक हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट के मैच में इतना क्राउड आ सकता है, इमेजिन करें। PSL ने तो पूरे पेशावर को ब्लॉक कर देना, और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट, मैंने बोला था आपको पेशावर, पिंडी, लाहौर, कराची सब भूल जाएगा। एक बार पेशावर में क्रिकेट वापस ला के देखो। ये कोई कराची, लाहौर या पिंडी का, मुल्तान का क्राउड नहीं है कि फिर यहाँ पे स्टेडियम खाली, स्टैंड खाली होंगे। बाहर क्राउड चेक करें, सारे जो रोड्स थे स्टेडियम के अराउंड और जहाँ पे एंट्रेंस थी गेट्स पे, वहाँ पे इतना क्राउड का रश लग गया था। मिसमैनेजमेंट पे भी बात करेंगे, लाइट्स के वाले से कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे कि भाई लाइट जो है डिम है, कम है। ये इस पर बात करते हैं आगे। लाइट कम नहीं है, वो जब आप लाइव आके यहाँ पे मैच देखेंगे इस HDR वीडियो में आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। बाय द वे, यहाँ पे इतना क्राउड आया हुआ था, हमारे व्यूअर्स आए हुए थे, मुझे वीडियोस पे वीडियोस भेज रहे थे कि भाई देखें इनॉग्रेशन सेरेमनी हो गई है, प्रॉपर पूरा वो फायरवर्क शो हुआ था। CM KP के आए हुए थे, सारे जो ऑफिशियल्स थे PCB के, और इस तरह से स्पोर्ट्स मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स भी आए हुए थे। सामने आपको दिख रहे होंगे जो प्लेयर्स हैं, वो तो मैंने कुछ आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था, जब ट्रॉफी अनवीलिंग सेरेमनी हो रही थी। तो उस दौरान इफ्तिखार अहमद, सऊद शकील, शान मसूद, इवन जो साइम अयूब है वो भी आए हुए हैं। बाकी तो वो जो ODI स्क्वाड है बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज़ है, वहाँ पे बिजी हो गए हैं, शाहिन अफरीदी, वो सब लोग, मोहम्मद रिजवान लोग। वरना उन्होंने भी आना ही था, बाबर आजम भी आ जाते, लेकिन वो वहाँ पे सीरीज़ अनाउंस होगी। लेकिन बाबर आजम आएंगे, वो थोड़ा मसरूफ़ हैं, आएंगे ज़रूर। लेट्स सी, देखते हैं किस मैच के लिए आते हैं, क्योंकि ODI स्क्वाड में बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया बांग्लादेश के अगेंस्ट। में भी कुछ मसरूफियात हैं उनकी, और शायद यहाँ आने में भी उनका थोड़ा टाइम लग जाए। लेकिन खैर भाई, मैं बाबर आजम और स्क्वाड वगैरह पे बात नहीं करने वाला। आप चेक करें, पूरा फायरवर्क शो हुआ, लोग इतना इमोशनल हो गए थे, यहाँ पे इतना शोर था, क्राउड ने बहुत वेट किया पेशावर के लोगों ने। मैं कोशिश करूँगा आगे वीडियो में कुछ क्लिप्स जो हैं वो साउंड ऑन करके आपको बगैर म्यूट किए यहाँ पे लाइव थोड़ा एक्सपीरियंस कराऊँ, कि आप देखें कितना लोग यहाँ पे शोर मचा रहे थे और कितना एक्साइटेड थे मैचेस को वापस देखते। और ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये नेशनल T20 कप का मैच है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसमें इतना क्राउड आया हुआ है। टिकट का कुछ वो थोड़ा से पहले जो मामला हो गया था, PCB ने टिकट रख दिया था 150 रुपये। शुरू में कह रहे थे कि फ्री होगा, फिर वो टिकट रखा। CM KP के आगे उन्होंने कहा कि भाई ये टिकट शिकट हटाओ, सारा सब कुछ फ्री करो, सबके इंटरेस्ट फ्री कर दो। सामने आप देख रहे होंगे सोहेल अफरीदी और बाकी मिनिस्टर्स जो उनके साथ थे। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एक्टिव हो गए। उन्होंने 3 दिन के अंदर, जो कि 15-20 दिन का काम था, 3 दिन के अंदर दोनों स्क्रीनें एनर्जाइज कर दी। यकीनन क्रेडिट गोस टू इलेक्ट्रॉनिक्स। और जिस तरह से KP गवर्नमेंट के शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने यहाँ पे काम किया, पहले वो लेफ्ट साइड वाली सामने आपको स्क्रीन दिख रही होगी, ये एनर्जाइज थी 1-2 मैचेस में, लेकिन फिर वो राइट साइड वाली जो स्क्रीन थी वो ऑफ थी। उस पर लोगों ने प्रोपेगेंडा बनाया कि वो ठीक नहीं है, इस तरह की न्यूज़ भी चलाई, लेकिन वो भी ऑन कर दी। प्लेयर्स जो है वो भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, वो खुद हैरान है। ये शान मसूद भी सामने आपको दिख रहे होंगे, जो ज़मान खान है, वो आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। बाकी सारे क्रिकेटर्स आए हुए थे, जैसे मैंने कहा कि वो सारा मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, जब वो ट्रॉफी अनवीलिंग हो रही थी। तो मतलब कि भाई आप इमेजिन करें, इस क्लिप में ये इस वक्त क्राउड आ रहा था। मैंने कहा कि टिकट जो है वो CM KP ने फिर कहा फ्री कर दें सब कुछ। तो देखें कितना जो है वो स्टेडियम जैम पैक हो गया। लोग बाबर आजम को मिस कर रहे थे, इस तरह के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे। मैंने कहा मेरे व्यूअर्स आए हुए थे, ये उन्होंने मेरे साथ क्लिप शेयर किए हैं, और मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हो गया था। काफ़ी सारी छुट्टियां भी मैंने की, बहुत कुछ स्किप भी हो गया, आपने देखा। वैसे मैं कोशिश कर रहा था कि आपके साथ अपडेट शेयर करता रहूं। इवन जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, यहाँ पे मैचेस थे, उसके लिए भी मैं अवेलेबल नहीं हो सका। फैमिली में कुछ मसरूफियात हो गई थी, बस आप लोग दुआ करें। सो उस साइड में बिज़ी हो गया था। खैर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक्टिव रहूँ, लेकिन मैंने फिर भी देखें आपको अपडेट रखा। लाइट्स का जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फिर वो मिसमैनेजमेंट और जो बाहर रश है, ट्रैफिक और रोड्स, और कुछ जो है क्राउड यहाँ पे डिसअपॉइंटेड हो गया था कि हमें इंटर नहीं होने दिया जा रहा, उस पर भी बात करते हैं। लाइट्स का मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कोई इशू नहीं है। जब आप लाइव यहाँ पे आके देखेंगे, इस क्लिप में आपको HDR क्लिप्स में थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि देखें कितनी रोशनी होती है आउटफील्ड में, और प्रॉपर यहाँ पे क्रिकेट हो रही थी। मतलब बाहर से आप जब सारा शहर जो है वहाँ पे अंधेरा छा जाता है, वहाँ से आप देखते हैं तो बाहर तक ये जो रोशनी है वो जा रही होती है, दूर से नज़र आ रहा होता है कि मैच हो रहा है। क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर है, मतलब गोलाई में सारी रूफ़ की HP लाइट्स इंस्टॉल हैं, पोल्स नहीं है। तो इसका 360 हर जगह पे ये लाइट्स जो हैं, ख़ासतौर पर जो पवेलियन के ऊपर रूफ़ नहीं है वहाँ पे उस तरह से डिज़ाइन आया हुआ है।
तो वहाँ पे सारी जो रोशनी हो वो स्टेडियम के बाहर साइड पे पड़ रही होती है। तो बाहर जो सिटी साइड एरिया है, मतलब बाहर स्टेडियम के बाहर जो एरिया है, वहाँ पे भी इतनी तेज़ रोशनी पड़ रही होती है कि बाहर के रोड जो हैं वो भी रोशन होते हैं। और यकीनन जैसे किसी ने यहाँ पे बीच में एक फुल ऑफ लाइट्स, एक ग्लोब या एक स्पेयर या एक फुटबॉल रख दी हो, इस तरह रोशनी पड़ रही होती है बाहर साइड पे। सारी रोशनी बाहर जा रही है स्टेडियम की और अंदर भी पड़ रही है। सो फुल यहाँ पे देखें, इन क्लिप्स में आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो मोबाइल की वीडियो में आपको अंधेरा दिख रहा होता है। लेकिन यकीनन जब आप यहाँ पे आएंगे, बाकी सिटीज़ के लोगों को भी इनवाइट करते हैं हम। यकीनन द सिटी ऑफ फ्लावर है और आपको पता है कि मेहमान नवाज़ लोग हैं, ज़रूर आएँ। पिंडी के लोग ख़ासतौर पे आएँ, क्योंकि पेशावर के लोग पिंडी जाते थे जब ये स्टेडियम नहीं होता था, तो वहाँ पे पेशावर ज़ल्मी के मैचेस देखते थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड, रावलपिंडी वाले ज़रूर पेशावर आइएगा। अब तो 2 और फ्रेंचाइज भी ऐड हो गए हैं, लाहौर, कराची, उन सबको भी इनविटेशन है। मुल्तान के लोग आइएगा, एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा। यकीनन आपको, जो लोग कह रहे थे ना कि व्यू ब्लॉक होगा या वो सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें छुप जाती हैं। यकीनन इतना यहाँ पे वाइड एंगल यहाँ पे आ रहा था, सारा जो बाउंड्री लाइन थी वो सब दिख रही थी। ठीक है, कुछ जो स्ट्रक्चर ऊपर नीचे, पुराने स्टेडियम की अपग्रेडेशन, बहुत सी चीज़ें बेहतर हो भी सकती थी, वो हम टाइम के साथ साथ शेयर करते आए। लेकिन वो सारी चीज़ें इन मैचेस में, और जिस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, लाइट्स और सारी चीज़ें, क्रिकेट का वापस पेशावर में आना, उसकी तरफ सारा फोकस चला गया था। वहाँ पे सब बिजी हो गए, तो ये चीज़ें सब जो है ना छुप गई थी, इग्नोर हो गई थी। खैर, मिस मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। बहुत सी चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जो टिकटिंग सिस्टम है। यहाँ पे बूथ नहीं थे, TCS सेंटर में दिए हुए थे, फिर वो सारे जो टिकट हैं वो फ्री कर दिए। सो खैर, अब तो वो फ्री है, एंट्री आप आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है 16 मार्च तक यहाँ पे। ख़ासतौर पे सेमीफाइनल और फाइनल में तो भाई मैं भी शायद टिकट रख दिया जाए, लेकिन फ़िलहाल जो है सब कुछ फ्री है। आप आएँ, बाकी सिटीज़ के लोग भी आए मैचेस देखने के लिए। ये जो बाहर साइड स्टेडियम के रोड हैं, जो सिटी साइड रोड है, वो जो गवर्नमेंट कॉलेज साइड पे रोड पड़ता है, बिल्कुल जहाँ पे मेन एंट्रेंस है, जहाँ से प्लेयर्स की बसें एंटर होती हैं, वो साइड रोड ब्लॉक है। बाकी जो है वो ट्रैफिक खुली हुई है। लेकिन यह है कि इतना रश लग जाता है, इतने लोग आते हैं कि गाड़ियाँ भी ऐसा ऐसा गुजर रही होती है, जो कि सिर्फ पेशावर का मसला नहीं है, लाहौर, कराची साइड पर भी ये हमें देखने को मिलता है। फिर वो शटल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, पार्किंग वो सारी इस तरह से एडजस्ट की जाएंगी, और PSL में भी ऐसे होगा। लेकिन PSL में तो फिर भाई बाकी के जो रोड्स हैं ना वो भी ब्लॉक होने वाले हैं। और जो स्टैंड्स जिस तरह से बने हुए हैं उसमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट और अपग्रेडेशन की ज़रूरत ज़रूर है, कि वहाँ पे जो है ना जो ओपन एरियाज़ हैं बाहर साइड पे, जिस तरह से ऊपर के स्टैंड है उसके बीच में जो ओपन एरियाज़ हैं, तो उसको देखते हुए सिक्योरिटी के मामला थोड़े से जो है ना मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बल्कि होने भी चाहिए। और क्योंकि बाहर साइड से देखें, वो जो बीच में स्टैंड के 360 आपको दिख रहा है, ऊपर और नीचे वाले जो स्टैंड उसके बीच में जो ओपन एरिया है, तो बाहर साइड से कोई भी कुछ पत्थर वगैरह या कुछ भी वो अंदर फेंक सकता है आराम से ना। तो ये चीज़ें जगह जो है ना थोड़ी सी ब्लॉक होनी चाहिए। ठीक है, ओपन रखें, लेकिन बीच में कुछ विंडोज़ या कोई इस तरह से स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके इन जगहों को क्लोज़ किया जा सकता है। ये इसलिए ओपन छोड़िए ताकि जो है एयर का फ्लो है वो ईजिली जा सके और ऊपर रूफ़ को जो है ना उस पर प्रेशर ना पड़े। लेकिन यकीनन इसमें बहुत सी चीज़ों की इंप्रूवमेंट ज़रूर है, जो कि PSL तक मज़ीद भी चीज़ें बेहतर कर ली जाएंगी। बाकी क्रेडिट गोज़ टू CM KP के, क्रेडिट गोज़ टू KP गवर्नमेंट, और ख़ासतौर पर जो सिक्योरिटी है, पुलिस को क्रेडिट जाता है। बाहर साइड में मैंने पहले इस तरह से पुलिस नहीं देखी थी, दूर दूर तक पुलिस खड़ी हुई थी रोडों पे, और ख़ास तौर पर इन मैचेस के लिए, नेशनल T20 कप डोमेस्टिक मैचेस में। तो PSL और इंटरनेशनल क्रिकेट में तो आप इमेजिन कर सकते हैं फिर क्या किस तरह से सिक्योरिटी होने वाली है। खैर, यकीनन बहुत मज़ा आया, और टिकटिंग सिस्टम को बेहतर करना होगा, क्राउड को हैंडल करना होगा, रश को हैंडल करना होगा। मैं आपको याद होगा हर वीडियो में बताया करता था, लोग मुझे कहते थे कि आप क्यों इस तरह से कह रहे हैं, कैपेसिटी से बहुत है, इनफ है। भाई कैपेसिटी ये आदि भी आपको पेशावर जो है ना इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जब PSL और T20 क्रिकेट, ख़ासतौर पे इंटरनेशनल क्रिकेट आएगी, इन क्राउड को हैंडल करना, भाई इतना क्रेज़ है पेशावर में, आपको यहाँ पे ट्रिपल ट्रेयर बढ़ के 50,000 कैपेसिटी के स्टेडियम बनाने पड़ सकते हैं। इतना यहाँ पे क्राउड आता है, इतना यहाँ पे क्रेज़ है पेशावर ज़ल्मी, इसीलिए उनकी जो फ़ैन बेस है ना इतनी ज़्यादा है। सो ये सारी चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है जो मैंने हाईलाइट की। बाकी लाइट ठीक है, उसकी रोशनी इनफ है, इसलिए डे नाइट क्रिकेट हो रही है। इन क्लिप से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। आप आए मैचेस देखने के लिए, यकीनन पेशावर के लोगों ने बहुत वेट किया और मुझे बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह मैं आपको इस तरह से अपडेट करता रहूँगा। अपनी राय ज़रूर शेयर करें, आपको कैसा लगा ये सारा पेशावर में क्रिकेट की वापसी और मैचेस का होस्ट होना। और ऑब्वियसली वो मुझे पता है जो ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी है PCB को, वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। खैर, डोमेस्टिक टूर्नामेंट है तो इस लेवल पर चल जाता है, लेकिन PSL और इंटरनेशनल क्रिकेट में यकीनन वो फिर इम्प्रूव हो जाएंगी। खैर, आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, कौन कौन गया था वो भी मुझे कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आपको अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। सोशल मीडिया पे फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह वेट करते हैं PSL का, फिर मिलेंगे।